हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार, आपका स्वागत है तो आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और आज हम लोग ग्राफ देखेंगे। ग्राफ का पार्ट 2 वीडियो है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में पूरी बेसिक लेवल से कैसे कितने कितने स्टेप में ग्राफ को किया जाता है वो आ जाएगा। जो बच्चे ग्राफ बनाना नहीं जानते हैं वो अगर वीडियो देखेंगे तो उनको एकदम क्लियर रूप से समझ में आएगा, एकदम साफ साफ। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यह जो क्वेश्चन है ग्राफ का पार्ट 2 है। आप पार्ट 2 दो ग्राफ में, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दो ग्राफ में पक्का कहते हैं दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। देखो, ये जो हम ग्राफ लिए हैं मॉडल पेपर से लिए हैं। आपके जो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी किया है उससे हम लिए हैं ये ग्राफ को। अब आपको बता दें कि आपके एग्जाम में इस बार जो क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो तो कम से कम 10 से 15% आपके मॉडल पेपर से टच करेगा। आप मॉडल पेपर को भूलिएगा नहीं, एक बार मॉडल पेपर को हल जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए ज़रा यहाँ इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। और ये भी कहेंगे हम, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्या कि उनको भी फ़ायदा हो, आएगा पसंद। ये मेरी गारंटी। एक मेरे वीडियो को देखिए, सारे वीडियो मेरे मस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आपके जो ग्राफ देंगे स्टार्ट में देगा न्यूनतमीकरण, या तो न्यूनतमीकरण दे सकता है और नहीं तो अधिकतमीकरण दे सकता है। न्यूनतमीकरण नहीं तो अधिकतमीकरण। तो अब बातें समझो आप। न्यूनतमीकरण करने का मतलब न्यूनतम मान, अधिकतमीकरण करने का मतलब अधिकतम मान। तो इसका काम लास्ट में होता है, ग्राफ खींचने के बाद इसका काम। और जेड का काम कब होता है? ग्राफ खींचने के बाद। अभी फिलहाल जो भी काम होगा हम लोग इस फॉर्म को, इसका काम करेंगे। फिर से एक बार बता दें, न्यूनतमीकरण और जेड का मान का जो हम यूज़ करेंगे वो अंत में करेंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, दिल से खुशी मिलेगी। आपके लिए नए वीडियो लाएंगे हम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, तुरंत 4 दिन के अंदर, एग्जाम के 4 से 5 दिन के अंदर बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएंगे। अब देखिए, अगर ये मेरा वीडियो देख लेते हैं, ये नहीं कोई भी, पक्का कहते हैं आप छोड़िएगा नहीं, मतलब क्वेश्चन में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि जो देखो जबकि दिया रहेगा, नहीं तो अवरोध देगा, नहीं तो अवरोध देगा। अवरोध लिखा रहेगा और नहीं तो वयोरोध लिखा रहेगा इस जगह, जबकि के जगह पर। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्जाम में देखे हैं जबकि ही लिखा रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके 3 इक्वेशन रहेंगे। 3 इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन है तो 4 आपकी मतलब क्वेश्चन देगा। समझिए, आपके पास देखिए इस समीकरण, इस असमीका, इसको असमीका कहते हैं, न कि समीकरण, असमीका कहते हैं। इस असमीका को हम मान लेंगे असमीका नंबर 1 और इस असमीका को मान लेंगे असमीका नंबर 2। समझिएगा जरा, इस असमीका को क्या मान लेंगे? असमीका नंबर 1, इस असमीका को असमीका नंबर 2। और यहाँ जो कोमा दिख रहा है इसका कोनो काम नहीं होता है, इसका मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश। देखिए, पहले मतलब समझ लेते हैं, तब तो ग्राफ खींचना आसान हो जाएगा हम लोगों का। पहले मतलब हम लोग समझ लेंगे। देखिए जिसमें x और y है वो हमारा असमीका 1, एक्स वाई असमीका नंबर 2। लेकिन यहाँ पर देखो एक्स वाई नहीं है, कोमा है। इसका मतलब क्या होता है कि x बराबर 0 और फिर y बराबर 0। अलग अलग भी देता है, ये एक ही में दे दिया है। आपके क्वेश्चन अलग अलग भी देते तो घबराइएगा मत, इसका कोनो काम नहीं है। इसका काम यही है कि जो आपका छायांकित भाग बनेगा बाबू, वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, बस इसका काम है। बाकी एक्स वाई जो 2 असमीका हमारे पास है इसी को हल करेंगे। तो चलिए हम ऊपर में बार बार कह रहे हैं, इसका काम हमें अंत में होगा, इस पर आप ध्यान न दीजिएगा। इसका काम हम लोग अंत में करेंगे। सबसे पहले दोनों असमीका को हल करेंगे। तो असमीका नंबर 1 से सबसे पहले हल करते हैं। किसको हल करते हैं बाबू? असमीका नंबर 1 को लिखेंगे। देखो हमारे पास 2 असमीका थे, असमीका नंबर 1, असमीका नंबर 2। तीसरा जो हमारा एक्स वाई 0 था वो हम लोगों को कुछ न करना, उसका मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश। समझिए जरा, केवल 2 असमीका को हल करेंगे। सबसे पहले आएंगे असमीका नंबर 1 से। तो असमीका नंबर 1 में क्या किया जाएगा? माना जाएगा, माना कि क्या मानेंगे बाबू कि x + 3y बराबर 3। देखिए बड़ा बराबर है,
समझिएगा ज़रा। यहाँ पर क्या है, बड़ा बराबर, हम मानेंगे बराबर। क्वेश्चन में बड़ा बराबर है, लेकिन क्या माना जाएगा बाबू, बराबर। देखो प्रोसेस समझो, आप फर्स्ट वीडियो देखोगे क्लियर रूप से समझ में आएंगे। तो बराबर मानेंगे, यहाँ पर x का या y का मान निकालेंगे, तो हम x का निकाल रहे हैं। x बराबर ये 3y प्लस में है तो होने जाएगा, तो ये 3y प्लस में होने जाएगा तो माइनस में। x का मान निकाल करके साइड में, x का मान निकाल करके साइड में एक बॉक्स बनाते हैं। साइड में एक क्या बनाते हैं बाबू, बॉक्स। साइड में एक बॉक्स बनाया जाएगा, ये x और ये क्या होगा, y होगा। ये x होगा और ये क्या होगा मेरे बाबू, y होगा। अब यहाँ पर लिखा जाएगा, जब y के दो मान लिखा जाएगा, जब y बराबर 0 हो। आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो, अब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रख सकते हो। जब y बराबर 0 हो, तब y बराबर जब रखेंगे तो हो जाएगा मेरे बाबू x बराबर 3 माइनस 3, y के जगह लिख देंगे 0। समझिए, y के जगह क्या रख देंगे, 0 रखोगे। जब y बराबर 0 हो तो 0 रखोगे, देखो x बराबर यही में रखेंगे, x बराबर 3 माइनस 3, x बराबर 3 माइनस 3 गुना 0। तो यहाँ से 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 3 में से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। समझिए, जब y 0 रखोगे तो y के खाना में 0 रखना, y वाला खाना है, y वाले बॉक्स में 0 रखना है। x का मान कितना आया, 3। x का मान कितना आया बबुआ, 3। तो x वाले खाने में 3 रखिए, इसमें रखना है। एक बार और y का मान, जब y बराबर आप मान रखो जो भी आपकी मर्जी। अब y बराबर हम रख दे रहे हैं क्या, कुछ भी हम 1 रख देते हैं। जब y बराबर 1 हो, जब y बराबर क्या हो, 1 हो, इसी में रखना है। y का मान 1 इसी में रखना है। तो क्या हो जाएगा मेरे बाबू, x बराबर 3 माइनस 3 गुने 1, y के जगह 1, एक बार y के जगह 0 रखा गया। आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो। इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 3 घटेगा तो 0 आ जाएगा। जब y का मान आप 1 रखे थे तो x का मान कितना आ गया मेरे मुन्ना, 0। कितना आ गया, 0। समझिए, 6 नहीं है, 0 है। इतना करने के बाद दशमी का मान अभी हल कर रहे हैं। इतना करने के बाद सत्यता की जांच करेंगे, यहीं पर सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच मतलब यह होता है कि सत्य है कि असत्य है। सत्यता की जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, असमिका एक में 0,0 रखने पर, असमिका 1 में 0,0 रखने पर, असमिका 1 में क्या करते हैं, 0,0 रखते हैं। समझिएगा, तो यहाँ असमिका 1 जब देखिएगा, असमिका 1 आप माने हुआ स्टार्ट में, ध्यान से समझिए, असमिका 1 आप माने हुआ स्टार्ट में, तो वहाँ अब असमिका 1 क्या है, तो x प्लस 3y, x प्लस 3y बड़ा बराबर, x प्लस 3y बड़ा बराबर, x प्लस 3y बड़ा बराबर लिखोगे कितना है, 3। असमिका 1 देखोगे तो ये x प्लस 3y बड़ा बराबर 3 है। चलिए ठीक है, तो x के जगह 0, y के जगह 0। क्यों, क्योंकि देखो 0, 0, 0,0, x के जगह 0, y के जगह 0 रखोगे। x के जगह 0 प्लस 3 गुने y के जगह भी रखोगे 0, बड़ा बराबर 3। अब देखिए 0 प्लस 0 बड़ा बराबर, यानी 0 बड़ा बराबर 3। ये बताओ सत्य है कि असत्य है, असत्य है। यह कह रहा है कि 0 बड़ा होता है 3 से, 0 बड़ा होता है 3 से। ये गलत बात है, 0 बड़ा होता है 3 से, ये गलत बात है। 0 बड़ा नहीं होता है। तुम ही बताओ, 0 बड़ होता है कि छोट, 0 जो होता है छोट होता है। किससे भैया, 3 से। तो यहाँ दे रहा है क्या, बड़ा, तो ये गलत दे रहा है। हम क्या लिखेंगे, असत्य। सत्यता की जांच में क्या करते हैं, 0,0 असमिका 1 में रखते हैं। असमिका 1 में क्या रखते हैं, 0,0। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बाबू अब चलेंगे असमिका 2 से। असमिका 2 से लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि x प्लस वाई बराबर 2। जब असमिका देखोगे, असमिका दूसरा जब माने हो वहाँ देखोगे तो लिखा है क्या, x प्लस वाई बड़ा बराबर 2। तो बड़ा बराबर हो, छोटा बराबर हो, छोटा हो या बड़ा हो, जब भी चारों जो असमिका होंगे उस सबको मान लेना है बराबर। क्या मान लेना है बाबू, बराबर। अब यहाँ से x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो x बराबर 2 माइनस वाई हो जाएगा, 2 माइनस वाई हो जाएगा। फिर बारी बारी से 2 मान रखेंगे एक बॉक्स बना करके,
एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। जब y बराबर 0 हो, तुम भी बताओ x बराबर 2 - 0 हो जाएगा। जब y का मान 0 रखेंगे, y का मान जब 0 रखेंगे, y के जगह जब 0 रखेंगे तो 2 - 0 बराबर कहता ना 2, यानी y के खाना में 0 तो x के खाना में 2। खाना मतलब बॉक्स। जब y बराबर कुछ भी रख दो 2 हो, जब y बराबर कितना हो 2 हो, तो तुम बता दो बाबू x बराबर क्या हो जाएगा 2 - 2 बराबर 0। तुम्हारी मर्जी, कुछ भी रख सकते हो। y के खाने में 2 रखे तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, सॉरी 0 आ गया। जब y के मान 2 रखे तो x का मान कितना आ गया 0 आ गया, 0 आ गया। इतना करने के बाद क्या करोगे, सत्यता की जांच। क्या करोगे, सत्यता की जांच। आपको बता दें कि सत्यता की जांच में हम क्या करते हैं, असमीका 2 में, असमीका 2 में, क्योंकि 2 का काम कर रहे हैं, क्योंकि किसका काम कर रहे हैं 2 का, और समीका 2 में 0,0 रखने पर, असमीका 2 में 0,0 रखने पर। जब असमीका 2 में 0,0 रखोगे मेरे बाबू, मेरे हीरा, मेरे मुन्ना, देखो जब असमीका 2 में 0,0 रखोगे तो असमीका 2 आपका क्या है भैया, तो x + y बड़ा बराबर 2। आप क्वेश्चन में देख लीजिए, x + y बड़ा बराबर 2 है, तो x के जगह भी 0, y के जगह भी 0, 0 + 0 बड़ा बराबर 2। ये कह रहा है 0 बड़ा बराबर 2। आप बताओ क्या 0 2 से बड़ा होता है? बड़ा कौन होता है, 0 की 2? बड़ा 2 होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 0 बड़ा है 2 से ना। देखो ये बड़ा का सिंबल है, 0 बड़ा है 2 से, ये गलत बात है। यहाँ लिखेंगे असत्य है। देखो सत्यता की जांच में हम, देखो ये मेन काम है इसका, सत्य असत्य होना मेन काम है। अगर नहीं समझ में फिर से देखिए, 0,0 समीका में रखेंगे, 0 बड़ा बराबर 2 हो गया, तो कह रहे 0 बड़ा है 2 से, नहीं 0 आप क्या जानते हो 0 छोटा होता है 2 से। आई गलत लिखा है, 0 बड़ा बराबर 2 गलत आ गया, तो इसलिए लिखेंगे गलत है, यानी असत्य है। इतना काम करने के बाद अब सीधे से चलेंगे हम ग्राफ के कॉपी पर। 2 असमीका हल करेंगे, दोनों असमीका के सत्यता की जांच करेंगे। उतना करने के बाद अब चलेंगे हम ग्राफ के कॉपी पर। अब ग्राफ के कॉपी पर चलेंगे तो वहाँ देखेंगे कि हम क्या क्या माने थे, क्या क्या हमारे आने वाले हैं। चलिए ग्राफ की कॉपी पर चलेंगे हम लोग। बस बस मुझको गलत ना समझना। अब ग्राफ की कॉपी पर क्या करेंगे, 2 अक्ष खींचेंगे। ये हमारा x अक्ष हो जाएगा, इधर x लिखेंगे, इधर -x लिखेंगे। ये हमारा y अक्ष हो जाएगा, इधर y लिखेंगे, इधर -y। अब y डैश भी लिख दीजिएगा, कोई गलती नहीं काटेगा। आप x डैश भी लिख दीजिएगा, कोई गलती नहीं काटेगा। बीच वाला हमारा मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु 0 हो गया।
अब अंतराल देख लीजिए, दोनों जो बॉक्स बनाए हैं वो बॉक्स में देख लीजिए कि आपके अंतराल में क्या क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मान कितना है, कम से कम मान कितना है। तो हम जहाँ तक देख रहे हैं, कॉपी पर नोट किए हैं, हम जहाँ तक देख रहे हैं सबसे कम मान 0 है, सबसे ज़्यादा मान 3 है। तो देखो यहाँ देखने से अंतराल पता चलता है कि हम अंतराल 1 2 3 का लें, 2 4 4 6 8 10 का लें, 3 6 9 12 का लें, कि 5 10 15 20 की 20 40 60 के लें। तो यहाँ से 0 से ज़्यादा 3 तक लेना है हमको, तो हम 1 2 3 ले लेंगे तो काम चल जाएगा। 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3। देखिए लाइन में आपको मोटा लाइन दिखेगा, जो ग्राफ का कॉपी रहेगा उस पर सबसे ज़्यादा जो मोटा दिखेगा लाइन ना, उसी लाइन पर आप एक्स एक्सिस, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को लीजिएगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मोटा दिखे, ठीक है। पतले लाने वाली लाइन में नहीं लिखिएगा। अब मोटे लाइन वाला पर भी 1 2 3 माना जाता है। 1 2 3 -1 -2 -3, इधर हो जाएगा -1 -2 -3, इधर 1 2 3। इतना देखिए मोटे लाइन पर लिखिएगा, ठीक है, मोटे लाइन जो सबसे ज़्यादा मोटा होगा। उसके बाद जब देखिएगा पहला समीकरण जो हल किए हो, बॉक्स दिन निकाले हो, तो एक था बिंदु 3,0, ऊपर में 3 नीचे में 0। देखो इस टाइप का आया है आपका पहला जो हल किए हो एक्स और वाई, तो क्या क्या आया है, 3 0 और 0 1, ठीक है, यही आया है ना। तो देखिए कह रहा है कि x के तरफ 3 y के तरफ 3 और 0 जाना है, 3 0, x के तरफ y के तरफ 0 नहीं जाना है, x के तरफ 3 जाना है। देखो इसका मतलब क्या होता है, x के तरफ 3 जाना है, y के तरफ 0 यानी नहीं जाना है। तो x के तरफ हम लोग 3 जाएंगे, यहीं पर y नहीं जाएंगे, खाली 3 जाएंगे, ये हो जाएगा 3 0 3 0। अब की बात x के तरफ नहीं जाना है, 0 का मतलब नहीं जाना है, y के तरफ 1 जाना है, 0 x नहीं जाना है, y के तरफ खाली 1 जाना है ही यहाँ। अब ये दोनों लाइन का हम मिला देंगे इस तरीक़ा से, दोनों लाइन हम मिला देंगे अपने स्केल से, समझिएगा, दोनों लाइन को हम मिला दिए। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है, आप सीधा रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला जो ये पहला था, दूसरा जो हम देखेंगे, मान लो लाइन खींच दिया तुम, तो खींच दिया तो इसका नाम भी लिख देना। ये किसका था भैया, तो ये था x + 3y = 3 का। एक है क्या 2 0 और 0 2, 2 0 और 0 2, ये है। ये कह रहा है x के तरफ 2 यूनिट जाओ, y के तरफ 9 जाओ। x तरफ कितना यूनिट जाओ, 2 यूनिट, y के तरफ 0 यानी नहीं जाना है। तो x की तरफ 2 जाएंगे, केवल x की तरफ केवल 2 जाएंगे, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। 0 2 कर देता है, कौन जा रहा है उधर से, पॉइंट हो जाता है। ठीक बा, कर देता है, ओकर काम नहीं है कोनो, हां जो कट जाता 3 0 कटत ना हो कौन बाटे, कैसे लुकता ऐसा रिकॉर्डिंग के बाद तो पहले अब काटे के पड़ जाए, बीच में डिस्टर्ब कर देला है ना, इशारा दे के ना डिस्टर्ब करेला। करो रात भर ये ड्यूटी है बा। चलो ठीक है, भले भले की भी कहां पढ़ले रही। हाँ चलिए दूसरा समीकरण पर चलेंगे हम। सेकंड समीकरण तो यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट समीकरण थोड़ा सा कट गया था ऊपर में, तो आप मैनेज कर ले जाए क्योंकि आप लिख चुके हो पहले से ऑलरेडी। एक बिंदु था हमारा कितना, एक बिंदु था 0,1 और एक बिंदु था 3,0, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ देखो बीच में, यहाँ नहीं कटल है। x की तरफ 2 जाना है, y की तरफ 0 यानी नहीं जाना है। x की तरफ कितना जाना है, 2, y की तरफ नहीं जाना है। x के तरफ 2 जाएंगे, y तरफ नहीं, हमारा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा 0। अगला टॉपिक, x के तरफ नहीं जाना है, 0 मतलब नहीं जाना है, y के तरफ 2 जाना है, y के तरफ 2 यानी यहाँ। अब ये दोनों बिंदु को मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। चलिए अब जो हमारा ये हमारा किसका है भैया, तो x + y = 2 का ग्राफ है।
अब देखिए आपके छायांकित भाग ढूंढना है। देखो यही आपका मेन काम है, यहाँ तो सब लोग कर देता है। छायांकित भाग को ढूंढना, तो जो बोले थे ना x, y बराबर 0, उसका नहीं काम है, उसका यहीं पर काम है। उसका काम क्या है कि जो छायांकित भाग होगा प्रथम चतुर्थांश में होगा, वो बताता है कि जो छायांकित भाग होगा प्रथम चतुर्थांश में होगा। ये तो आप क्लियर हो गए। अब रही बात प्रथम चतुर्थांश में जो छायांकित भाग बनने के जो हमारे रास्ते हैं कितने हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है। चारों में से कौनो एगो है, बात समझिएगा। आपके रास्ते 4, यहाँ 4 फिगर बन सकते हैं, चारों को हम पोत सकते हैं, लेकिन चारों में कौनो एगो होगा। ऐसा समझिए मेरा ज़मीन है, आई ज़मीन में 4 लोगों का ज़मीन है। कितने लोगों का ज़मीन है, 4 लोगों का, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये चारों ज़मीन में कोई एक ज़मीन मेरा है, मेरा कौन है उसको ढूंढना है। समझिएगा ज़रा, आपके पास ये रीजनिंग है कि छायांकित भाग को ढूंढेंगे कैसे। देखो जब से छायांकित भाग नहीं ढूंढिएगा तब से आप न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण नहीं कर सकते हैं। ऐसा हम देखो अपनी भाषा में समझ लें, मेरा ज़मीन है, मेरा खेत है, चाहे वो 2.5 डिसमिल का हो, चाहे 3 कट्ठा का हो, चाहे 1 कट्ठा का हो, चाहे 1 बीघा का हो, और ये ढूंढना है। हमको कह दिया गया है कि ये प्रथम चतुर्थांश में है, हई चारों में से कौनो एगो है, तुम बताओ। हमको कह दिया गया है कि तुम बताओ कि कौन है। 4 लोगों का है, मेरा है, उसमें कौन है वो मेरा। तो उसके लिए जो सत्यता की जांच है वो आपके ज़रूरी है याद रखना। उससे पता चल जाएगा कि मेरा वाला ज़मीन कौन सा है। अब चलिए हम यहाँ पर क्या है, मेरे पास तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरे पास क्या है। मेरे पास छोलनी है, उसी से बता रहे हैं हम। हाँ देखो, चलो देखो बाबू, मेरा ज़मीन है, ढूंढना है इससे। समझना, हम क्या करेंगे, सत्यता की जो जांच आप किए हो ना, बिंदु को क्या किए, जो इस तरीका से बॉक्स है उससे ग्राफ खींच दिए। सत्यता की जांच, प्रथम जो था हमारा, प्रथम यानी ये वाला जो हमारा असमिका था वो असत्य था। उस वाला असमिका पर ये मान लीजिए कि आपका स्केल है, ये मान लीजिए आपका स्केल है। उस वाले असमिका पर हम ऐसे लाइन खींचेंगे, उस वाले असमिका पर हम ऐसे लाइन खींचेंगे। समझिएगा, उस वाले असमिका पर हम ऐसे स्केल लाइन नहीं खींचेंगे, स्केल रख देंगे। हम जानेंगे कि जो हमारा ज़मीन है वो या तो इस बॉर्डर, या तो इस जो आर होता है खेत के आर, समझ लो ये आर है, या तो इस खेत के ऊपर है मेरा ज़मीन, ना तो इस खेत के नीचे है। तो तुम बताओ कि पहला जो हमारा सत्यता का जांच, पहला असमिका का जो सत्यता का जांच हुआ है, असत्य हुआ है कि नहीं हुआ है, असत्य हुआ है। जब भी असत्य होगा तो समझ लेना कि वहाँ पर जो मेरा ज़मीन है वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है। और जब सत्य होगा तो मूल बिंदु के ऊपर यानी नीचे है, मूल बिंदु के दिशा में, दैट मीन्स नीचे है जब सत्य होगा तो। असत्य होगा तो मूल बिंदु के विपरीत यानी उल्टा, ऊपर। असत्य होगा तो ऊपर, सत्य होगा तो नीचे। समझिए, असत्य होगा ऊपर, सत्य तो नीचे। तो हम लाइन पर ऐसे अपना स्केल को रखेंगे। हमारा जो लाइन है वो असत्य है, जो हमारा असमिका 1 है वो असत्य, यानी कि जो हमारा ज़मीन है वो नीचे नहीं है, वो ऊपर है, यानी कि हई मेरा ज़मीन नहीं है, न ही मेरा हई ज़मीन है। तो या तो हई होगा ना तो हई होगा। तो अपने से गेस मत कर लीजिएगा कि हई होगा, ऊपरों वाला हो सकता है। तो उसके लिए चलिएगा दूसरे वाले रेखा पर। जब दूसरे वाले रेखा पर जाइएगा ऐसे ऐसे अपने स्केल को रखिएगा। अब देखिए दूसरा वाला रेखा भी, दूसरा वाला असमिका भी असत्य था, तो वो भी ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। असत्य होगा तो ऊपर, सत्य होगा तो नीचे। यानी जो हमारा ज़मीन है वो ऊपर है, नीचे नहीं है। इस लाइन के, इस स्केल के ऊपर है, नीचे नहीं है। यानी यही ना एगो बचा, यानी यही हमारा ज़मीन है। जब यही हमारा ज़मीन है, इसी को हम कर देंगे पेंट। आप पेंट कर दोगे, पेंट कर दीजिएगा तो यही हमारा हो जाएगा छायांकित भाग। आई होप कि सभी लोग को ज़मीन पता चला, ज़मीन देखने आ गए। देखो यही मेन है हमारा, यह जो हमारा ज़मीन ढूंढना है यही मेन है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आ पाता है छायांकित भाग। हमको लग रहा है कि आपको अब आ गया। अब आपको आ गया तो एग्ज़ाम में बैठे सारे लोगों को आप हेल्प कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ज़मीन के हमने की मिल गया ज़मीन। अब लास्ट काम हमारा क्या होता है, कोणीय बिंदु। लास्ट काम कोणीय बिंदु,
कोणीय बिंदु ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं, एक वाला में लिख देते हैं कोणीय बिंदु एकदम छोटी छोटी, एक वाला में लिख देंगे z बराबर, जो काम आया था ना z बराबर क्या था भैया 3x + 5y था। अब देखिए कोणीय बिंदु में हम कोना ढूंढेंगे, जो हमारा ज़मीन है वो खेत के आरी आरी चलेंगे, जहाँ मुड़ेंगे वहीं हमारा कोना होगा। कोना जैसे घर का 4 गो कोना होता है ना, वहीं कोना ढूंढेंगे। तो चलिए हमारा खेत है बड़ी अनंत तक गया है, उससे हमको मतलब नहीं है। चलिए इधर से आया, देखिए एगो कोना मिल गया। तो ये कोना का नियामक क्या है? ये कोना का नियामक है बबुआ 0,2, क्योंकि यहाँ पर जो मूल बिंदु 0 है, x का मान 0 है, y का मान 2 है, तो यहाँ हो जाएगा एगो 0,2। फिर यहाँ कोना से फिर खेत हमारा मुड़ गए, देखो ऐसे यही हमारा हरियर जो ब्लू वाला वो खेत है, फिर मुड़ गया, यानी वो हे कोना भेटा गया। अब ई कोना का मान पते नहीं है, चलो पता नहीं है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम बताते हैं। अब ई कोना के बाद देखो तो हेने नहीं जाना, अब हेने से तिरछा हो जाना, फिर आरी दूसरा आर पकड़ लेवे के। देखो भाई पहला आर रहे हमने के, यहाँ मुड़ जाए के भाई दूसरा आर हो गई, फिर यहाँ से मुड़ जाए के भाई हमने के दूसरा आर हो गया, है तीसरा आर हो गया, फिर एक और बिंदु मिल गया। तो ये बिंदु जो है 3,0 है, बिंदु है 3,0। आप ग्राफ का कॉपी देखिएगा तो ये भी बिंदु पता चल जाएगा कि बिंदु कितना है, ये भी बिंदु पता चल जाएगा कि कितना है। फिर भी पता नहीं चल रहा है तो आप दोनों जो असमिका है, असमिका 1 और समीका 2 को हल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो ग्राफ के कॉपी पर देखिए तो हम पता किए हैं, तो ये जो बिंदु है 3/2 और 1/2 है, 3/2, 1/2 है, यही बिंदु है। आप इसको हल कीजिएगा तो पता चल जाएगा कितना है मेरे भाई 3/2, x का मान 3/2, y के मान 1/2। अब ये देखो ये तीनों बिंदु को देखो कोना, हमने के कोना देखे के रहे आर के कोना, जब कोना अब थे ना जाइए नहीं तो अनंत तक चला जा रहा है, ठीक है। यही 3 बिंदु थे, यही 3 हमारा कोना थे। कोणीय ना अपना मैंने तेज नहीं के बनेंगे, कोणीय कॉर्नर पॉइंट बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो अब देखिए x का मान 0, y के मान 2 रखेंगे, यहाँ पर x का मान 0, y के मान 2 रखेंगे, x का मान 0, y के मान 2। जब 0 रखल जीता है 0 है जी, 2 रखल जीता 5 दूना का 10, हई मान रखे के। जब मान रखबा जाता तू जाना हई दोनों मान रखबा जाता है कितना हो जाता है, और रख के देखे के 3 गुने x के जगह 3/2 रखबा जा, और प्लस 5 गुने y के जगह 1/2 रखबा जाता, 3 का 9, 9 5 14 7 ताई 3 रखबा जाता, 3 का 9। अब तू नहीं जाना बताओ जा न्यूनतमीकरण बताना है, सबसे निम्न मान कौन सा है। 7 9 10 में 7 है तो यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु 3,2, 3/2, 1/2 पर न्यूनतमीकरण या न्यूनतम मान, ऐसे लिखो न्यूनतम मान 7 है। बात समझ में आई? तो बिंदु 3/2, 1/2 पर न्यूनतम मान 7 है। न्यूनतम मान ये क्या है, यही हमें न्यूनतमीकरण 7 है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया। अगर अधिकतम मान कहेगा तो 10, 0,2 पर अधिकतम मान कितना है 10, अधिकतमीकरण कहेगा तो 10। आई होप कि सभी लोगों को वीडियो पसंद है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नए जो उनके साथ। बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।